अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये कैसे काम करता है मार्केट में और इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको देखेंगे आज के वीडियो में। ये बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही पावरफुल है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां प्राइस आकर बार बार बाउंस होता है। यहाँ इस एरिया में ये सपोर्ट एरिया है। एक बार, दो बार और ये 3 बार और ये चौथी बार प्राइस सपोर्ट ले रहा। तो इस एरिया पर क्या हो रहा है, डिमांड आ रहा है, यहाँ आकर सप्लाई ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है, लोग यहाँ ख़रीदना चाहते हैं, प्राइस उसके नीचे नहीं जाता। इस एरिया को सपोर्ट लेवल कहते हैं। ये ग्रीन लाइन जो मैंने ड्रॉ करके रखा है और इस ग्रीन लाइन के ऊपर बार बार प्राइस, एग्जांपल इसमें है कि बार बार प्राइस आकर यहाँ से बाउंस बैक दे रहा है। प्राइस इस एरिया से बाउंस बैक दिया यहाँ। ये सिर्फ एग्जांपल है, असल चार्ट पे इसको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ से प्राइस बाउंस बैक दिया जब ये सपोर्ट एरिया पे आया है। इस एरिया पे सपोर्ट एरिया पे आया है, प्राइस में बाउंस बैक हुआ है। यहाँ पे इस एरिया पे प्राइस आया है, बाउंस बैक हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। यदि सपोर्ट को ड्रॉ करके रखते हैं तो प्राइस महीनों बाद, सालों बाद, कई सप्ताहों बाद वहाँ आकर बाउंस करता है। ये सपोर्ट को जानने से हमारा क्या फ़ायदा है? सपोर्ट पे हम ख़रीद सकते हैं, सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि अगर प्राइस सपोर्ट को तोड़ दे तो हम वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और अगर जो सपोर्ट और जो शॉर्ट करते हैं या सबलिस्टिक करते हैं, वो सपोर्ट पर अपना पोजीशन काट सकते हैं। और अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट टूट जाता है तो इससे पता चलता है कि मार्केट अभी और भी ख़राब है, मार्केट डिक्लाइन स्टेज में चला गया है, प्राइस यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। इसलिए सपोर्ट का जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे सपोर्ट अपना काम करे या टूट जाए, हमें बहुत सारे सिग्नल मिल सकते हैं मार्केट से। तो आइए देखते हैं कुछ चार्ट पर इसका एग्जाम्पल। अब इस एरिया में, यहाँ इस कंपनी में एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए प्राइस ने इस एरिया में यहाँ सपोर्ट लिया है एक बार, फिर यहाँ सपोर्ट लिया है दूसरी बार, और प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगा है और ऊपर जाकर एक नया सपोर्ट का लेवल बनाया है। इस एरिया में यहाँ प्राइस सपोर्ट लिया है, प्राइस नीचे का सपोर्ट से आकर अब ऊपर के लेवल में सपोर्ट बनाने लगा है। यहाँ पर ये ऊपर के लेवल में सपोर्ट बनाने लगा है। तो यानी सपोर्ट अब ऊपर जा रहा है, यानी ये बुलिश है। अगर हमें पता चल गया कि यहाँ सपोर्ट है तो हमें बुलिश सिग्नल मिलता है कैंडलस्टिक से, यानी प्राइस एक्शन से मुझे सिग्नल मिल सकता है। मोमेंटम से यानी आरएसआई से मुझे सिग्नल मिल सकता है। वोलेटिलिटी से यानी बोलिंजर बैंड से। ये सारे एडिशनल टूल्स है। मेन तो मार्केट ही है, यानी प्राइस एक्शन ही है, और इसके साथ इन सब टूल्स को जोड़ दिया तो मुझे अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। तो इसलिए सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट है और हमें पता है कि ये एरिया
सपोर्ट का है और वहाँ मुझे बुलिश कैंडलस्टिक भी दिखता है। जैसे यहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसको देखिए, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, या और तरह के दूसरे पैटर्न मिल सकते हैं, हैमर पैटर्न या बुलिश हरामी पैटर्न, या और जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमें दिखता है। और वॉल्यूम भी वहाँ ठीक ठाक दिखता है और मोमेंटम भी, यानी RSI भी बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। तो वहाँ हमें लो रिस्क ट्रेड मिल रहा है, यानी सपोर्ट के आसपास कहीं ख़रीदा तो हमारा रिस्क लो है और वहाँ रिवार्ड बड़ा है। इसे कहते हैं लो रिस्क हाई रिवार्ड ट्रेड, यानी 1:5 1:7, यानी 1 रुपया जाएगा या 5 रुपये 7 रुपया कमाएंगे। और इस तरह के ट्रेड हमने किए और हमारा ट्रेड 50% भी चला तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो सही है। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जितना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे उतना ही हमारा प्रैक्टिस होगा और फिर बगैर ड्रॉ के ही हमें दिख जाएगा कि यहाँ सपोर्ट है। तो एक अच्छा एनालिस्ट हमें बनना है तो रोज़ 100 चार्ट की प्रैक्टिस हमको करना होगा, यानी रोज़ 100 चार्ट हमें देखना होगा। और उसमें हमें क्या देखना है, सिंपल चीज़ें देखनी है। सपोर्ट देखना है, रेजिस्टेंस देखना है, RSI को देखना है। और 1 साल तक करते हैं इस तरह की प्रैक्टिस तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस एक अलग लेवल पर चला जाएगा। तो एक और एग्जांपल सपोर्ट का लेते हैं। तो इसी कंपनी में एक और सपोर्ट लेवल यहाँ दिखा है कि प्राइस इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है और फिर हमें ट्रेड यहाँ मिलता है तो एक अच्छा रिवार्ड हम ले सकते हैं। तो ये सपोर्ट वीकली पे भी हो सकता है, डेली पे भी हो सकता है और हम मंथली पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और आवरली पे भी। हर तरह के टाइम फ्रेम पे हम सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर डेली का सपोर्ट है तो डेली के लिए अच्छा है, यानी शॉर्ट टर्म के ट्रेड के लिए अच्छा है। अगर वो मंथली का सपोर्ट है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, यानी वहाँ से बाउंस बैक होगा तो कई महीनों तक ऊपर जाएगा। तो यहाँ एक सपोर्ट एरिया है, या ये सपोर्ट एरिया एक सपोर्ट जोन भी होता है, सिर्फ वो एक लाइन नहीं होता, कुछ एरिया होता है। तो इस जगह में, इस एग्जांपल में देखिए, ये एक सपोर्ट जोन है कि प्राइस इस जोन में यहाँ सपोर्ट लिया 1 बार, फिर यहाँ 2 बार और फिर प्राइस यहाँ 3 बार सपोर्ट लिया। और स्लाइड करते हैं, प्राइस चौथी बार भी यहाँ सपोर्ट लिया और 5वीं बार क्या किया, प्राइस ने सपोर्ट को तोड़ दिया। तो सपोर्ट को तोड़ दिया, यानी अब ये ट्रेंड जो है वो ख़राब है, यहाँ से अपनी पोजीशन काट लेना होगा। और शॉर्ट करने वाले यहाँ से शॉर्ट करेंगे क्योंकि ये ट्रेंड कमज़ोर हो गया है। और जब एक सपोर्ट टूट जाता है तो वही फिर वापस ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन जाता है, तो उसे रोल रिवर्सल भी कहते हैं। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस उस एरिया को कहते हैं जहाँ से प्राइस बार बार नीचे की तरफ धकेला जा रहा है, प्राइस को बार बार नीचे की तरफ धकेला जा रहा है, यानी वहाँ सप्लाई आ रहा है, वहाँ जाकर डिमांड ख़त्म हो जा रहा है और वहाँ लोग ख़रीदना नहीं चाहते हैं।
बल्कि वहाँ शॉर्ट सेलर सेल करना चाहते हैं। तो रेजिस्टेंस पे हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पे भी तीन काम होते हैं। यहाँ से शॉर्ट सेलर अपना शॉर्ट करते हैं और शॉर्ट सेलर वहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, और रेजिस्टेंस पर क्या करते हैं, जिसने लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। किसी ने अगर नीचे बाई किया है और तो इस एरिया पे आके वो अपना पोजीशन काट सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और शॉर्ट सेलर इस एरिया से क्या करते हैं, सेल करते हैं और उसी रेजिस्टेंस के ऊपर में यहाँ पे अपना क्या लगाते हैं, एसएल लगाते हैं। तो ये तीन काम रेजिस्टेंस पे होता है। पहला प्रॉफिट बुकिंग, जिसने लॉन्ग किया है प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और जो शॉर्ट सेलर है अपना शॉर्ट वहाँ पे करते हैं और वहीं पे स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। और अगर रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया, यानी मार्केट बहुत ही अच्छे ट्रेंड में है, अच्छे ब्रेकआउट जोन में है और नई ग्रोथ अपसाइड में पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल में यहाँ देखिए प्राइस में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया है प्राइस, और ये दूसरी बार प्राइस रेजिस्टेंस लिया है, और फिर स्लाइड करते हैं और उसके बाद फिर प्राइस उसी एरिया पे आके रेजिस्टेंस लिया है तीसरी बार, और चौथी बार भी प्राइस रेजिस्टेंस लिया है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। तो 4 बार के बाद क्रॉस हो गया ये रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस जो होता है वो 1-2 रुपया का नहीं होता है, बल्कि एक रेजिस्टेंस जोन होता है। कि ऐसा नहीं कि इस लेवल है, जैसे यहाँ पे 53 रुपया है तो 54 रुपया हो गया, या 3 रुपया 50 पैसा हो गया तो हम बाय कर ले, बल्कि नहीं। देखिए एक रेजिस्टेंस जोन होता है। देखिए यहाँ पे भी प्राइस थोड़ा ऊपर गया था, इस एरिया में वीक देख रहे हैं, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर पाया था। तो रेजिस्टेंस को पूरा ब्रेक होना चाहिए। 1-2 रुपया ऊपर गया और जल्दीबाजी में ख़रीद लेंगे तो इससे में फिर हमारा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। अगर इस एरिया में आके ख़रीद लिए हैं रनिंग कैंडल में, तो प्राइस देखिए फिर क्या हुआ, गैप डाउन खुल गया, यहाँ पे आ गया प्राइस। तो एक रेजिस्टेंस जोन होता है। तो रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से ब्रेक होना चाहिए, अच्छी वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस टूटना चाहिए, तब जाके ख़रीदारी का सोचना चाहिए। नहीं तो फिर प्राइस वापस रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आ जाएगा और फिर हमारे लिए लॉस का सबब बनेगा। तो महंगा ख़रीदना चलेगा, पर सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो क्या होगा, हमारा लॉस होने लगेगा। तो ये रेजिस्टेंस जब टूटता है तो ही फिर रोल रिवर्सल करता है, यानी वो सपोर्ट का काम करता है। एक टूटा हुआ रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। देखिए प्राइस ने इसको तोड़ा है, इस रेजिस्टेंस को, और फिर इसी के आसपास सपोर्ट लिया है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया है, जोन का बारे में बोला ना, जोन थोड़ा ऊपर से ही सपोर्ट लिया, वो जोन होता है, एक रेजिस्टेंस जोन होता है। प्राइस यहाँ पे सपोर्ट किया है। तो एक टूटा हुआ रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लगता है, और एक टूटा हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। तो आप जितना, और ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप है, इसको CIP भी कहते हैं, चेंज इन पोलैरिटी। और इस तरह का ट्रेड मिलता है तो ये 5 स्टार ट्रेड सेटअप होता है। यहाँ छोटा रिस्क और बड़ा रिवार्ड होता है, और ये एक अच्छा ट्रेड सेटअप है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम 100 चार्ट का डेली प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह 1 साल में आपका जो एनालिसिस करने का जो ये है आपका एक अलग लेवल में हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यूट्यूब की इस सफ़र में मेरी मदद करें। तो ये वीडियो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। हम किसी भी शेयर के बाय और सेल करने की सलाह हरगिज़ नहीं देते हैं। अपने वित्तीय सलाहकार के परामर्श पर ही बाय सेल की रणनीति बनाएं। दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।